आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1398 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 31,260 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। गुंटूर में सबसे ज्यादा 273 नए केस दर्ज हुए। इसी तरह चित्तूर में 190, विशाखापट्टनम में 198, कृष्णा में 178, नेल्लूर में 163 और करनूल में 96 केस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात का कल एलामिया जारी होने के साथ ही सरकारी सतह पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कृष्णा जिला कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने कैंप ऑफिस में ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला भर में 41 जेडपीटीसी और 648 एमपीटीसी हलकों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। Set for local body elections in the district. The elections to Jilla Parishad and Mandal Parishad would be held on 8th of this month, 8th April. The polling would be from morning 7 to evening 5. The counting would be held on 10th, and we have made all the arrangements. About 17,000 staff have been appointed to conduct the poll in a very free and fair manner. And we are going to have training sessions tomorrow and day after tomorrow for all the polling and counting staff. Thank you. आंध्र प्रदेश में तिरुपति इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की तशहीरी मुहिम जारी है। बीजेपी हल्के पार्लियामेंट तिरुपति से कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के कौमी लीडर सुनील देवधर ने तिरुपति में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस और अपोजिशन तेलुगुदेशम पर कड़ी तनकीद की। सुनील देवधर ने वाईएसआर कांग्रेस पर गुंडागर्दी का इल्जाम आयद किया। इसी तरह उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू स्टे पर जिंदगी गुजार रहे हैं। जब स्टे खत्म होगा उस वक्त चंद्रबाबू नायडू भी जेल जाएंगे। ये दोनों दुंगालू पार्टियां हैं, दुंगालू पार्टियां। Many times I have said that former Chief Minister Chandrababu Naidu has committed so many crimes, corruptions. So whoever has committed corruption, one day will come that that person will have to be prosecuted. And the Chief Minister of Andhra Pradesh is out on bail. आंध्र प्रदेश के अभी के मुख्यमंत्री बेल पर बाहर घूम रहे हैं। And that is why the leaders of YCP party should remember while talking or tweeting on social media that many of them are out on bail and anytime their bail can be cancelled. And that is why बहुत ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। ज्यादा हवा में उड़ेंगे तो अत्तार इंटी की दारिड़ी में पवन कल्याण नहीं। आंध्र तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता 3 दिनों से एनआईए के धावों का सिलसिला जारी है। एनआईए के धावों को लेकर समाजी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान एहतजाजियों ने मुख्तलिफ मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी अफराद का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत सोशल एक्टिविस्ट और दानिश्वरों को निशाना बना रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। एहतजाजी समाजी कारकुनों ने यूएपीए का कानून वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। तेलुगु स्टेटों में 3 दिन से लगातार एनआईए का नाम पर जो घरों में सर्चिंग वारंट्स नाम से, जो अटैकिंग नाम से, ईडी का नाम से 45 सोशल एक्टिविस्टों को घरों पर ये अटैक करी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एनआईए के बारे में पूरा भारत जानती है। जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो गवर्नमेंट जो कर रही है उसका अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठाती, वो आवाज़ उठाते लोगों को दबाव करने के लिए ये एनआईए के नाम से रकम के केस इनको पर इल्ज़ाम लगा करके ये कर। ये एनआईए स्टेट के बाजू को रखकर जो स्टेट का जो स्टेट पुलिस है
उनको बाजू को रखकर इंडिपेंडेंट से जो वहाँ से दिल्ली से आकर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर 2 साल से 3 साल से 4 साल से बहुत लोगों को जेल में रहे। जो HDPI, PFI और NRC CA के खिलाफ जो आवाज़ उठाए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अध्यापक उन लोगों पर भी ये NIA उनको ऊपर भी अटैक करके उनको बहुत दिन से जेल में रखे हैं। उनका खिलाफ आवाज़ लगाने के लिए हम ये धरना किए 2 दिन के नीचे। जो कर्नूल में विरसम लीडर पिनाका पानी अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी एक हिंदुस्तानी इस्लामी स्कॉलर और माहिर तालीम थे। मौलाना वली रहमानी की नमाज जनाजा कल सुबह 11 बजे खानकाह रहमानी मुंगेर में अदा की जाएगी। उन्होंने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अजीम शान शख्सियत जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया। दाई अजल को लब्बैक कह गए। बड़ा अफसोसनाक ख़बर यह हम सबको मिली। हम हज़रत के महब्बत में, अक़ीदत में उनकी खिदमत का ख़याल करते हुए ये बयान आप जारी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हज़रत में जो आबखरी शख्सियत थी, बड़े होनहार थे, बेबाक थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम फ़ैसलों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे और रात दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खिदमत में लगे हुए रहते थे। खानकाह मुंगेर के होनहार थे। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद अर्जुमंद वली रहमानी साहब का आज इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके हसनात को कबूल फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत कामिला फ़रमाए, जन्नत। कर्नूल में आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड के सदर व अरकान का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। AP मशाइख बोर्ड के ज़िम्मेदार अल्ताफ़ रज़ा ने मुसलमानों की फलाह बहबूद, औक़ाफ़ी अमलाक, दरगाह और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहदा तौर पर जद्दोजहद करने पर जोर दिया। उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल के क़याम का भी रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। इस इजलास में मशाइख बोर्ड के चेयरमैन, सेक्रेटरी, दानिशवरों के अलावा दीगर ने शिरकत की। जो औक़ाफ़ के जायदाद 65,000 एकड़ कब्ज़े में है, हमारे चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने वादा किया कि तमाम जो कब्ज़े में जायदाद, वफ़ के जायदाद है, उन तमाम मामलात का फ़ैसला करेंगे। ये इलेक्शन से पहले आपने वादा किया। तो हमारा मशाइख बोर्ड की तरफ से मुतालबा है कि आप जल्द से जल्द वफ़ के जायदाद की हिफाजत के लिए आपने जो वादा किया उस वादे को पूरा करें। और दूसरी बात यह है कि तेलंगाना से जो हजौस और हजौस के बाजू में आंध्र प्रदेश के वफ़ के जायदाद के डिपॉजिट अमाउंट को लेकर वहाँ के ज़मीनों को ख़रीद किया गया और वहाँ से जो भी अमाउंट आना है जल्द से जल्द उस अमाउंट को रिलीज़ करे। तेलंगाना से हमारा जो आने का है उसमें जल्द से जल्द उस मामले में फ़ैसला करेंगे। और उसके अलावा वफ़ ट्रिब्यूनल जो है आंध्र प्रदेश में जल्द से जल्द आना ज़रूरी है, इसलिए कि आंध्र प्रदेश के तमाम मामलात, वफ़ के जायदाद के जो भी मामलात है, वफ़ ट्रिब्यूनल ना होने की वजह से कब्ज़े करने वाले और ज़्यादा कब्ज़ा करने की चांसेस है। इसलिए जल्द से जल्द वफ़ ट्रिब्यूनल को लाया जाए। ये आंध्र प्रदेश के हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब से हमारा मुतालबा है कि जितने भी हमारे कर्नूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल अमराज क़ल्ब के बेहतरीन इलाज का मरकज़ बना हुआ है। दिल के ऑपरेशन के लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। गवर्नमेंट अस्पताल में दिल का ऑपरेशन मुफ्त में हो रहा है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि साल 2016 में सरकारी अस्पताल में दिल के ऑपरेशन के लिए नया वार्ड खोला गया था। अब तक तकरीबन 400 से ज़्यादा कामयाब हार्ट सर्जरीज की गई हैं। उन्होंने बताया कि कारपोरेट अस्पताल में न होने वाले इलाज भी अब सरकारी अस्पतालों में हो रहे हैं। जनरल हॉस्पिटल कर्नूल में हार्ट ऑपरेशन के इलाज के लिए हमें एक नया वार्ड खोला है। वो 11 जुलाई 2016 में उसको हमें ओपन किया है। इसको हमें 7 करोड़ ओपन किया है।
सो इसमें हमें 2 ऑपरेशन थिएटर्स लगा है, 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, 7 बेड्स का इंटेंसिव केयर वार्ड है, 20 बेड्स का जनरल वार्ड एयर कंडीशन वार्ड है। इसको सभी इक्विपमेंट जर्मनी अमेरिका से इंपोर्ट किया है। ये सभी करने के बाद हमें साजिदा भी एक महिला को हार्ट में होल को ऑपरेशन सक्सेसफुली किया है। वो सितंबर 21, 2016 में ऑपरेशन किया है। उनके बाद हमें हर एक साल में 100 ऑपरेशंस करने जा रहा है। इधर सभी जने एक घर में काम करने वाले कि एक इधर उधर छोटा छोटा काम करने वाले सभी पूर पीपल इधर आते हैं। ये सभी रायलसीमा से 4 जिला से इधर आते हैं। इधर हमें उनको इलाज अच्छे करते हैं। सभी इसको ऑपरेशंस के लिए इधर आते हैं। कॉर्पोरेट में रिजेक्ट करने के ऑपरेशंस भी इधर आते हैं। सभी कुछ जने के टीबी से ये लंग्स में प्रॉब्लम होता है, वो उसको भी हमें ऑपरेशन करता है। हार्ट को बाईपास सर्जरीज भी करता है, वाल्व रिप्लेसमेंट भी करता है। ये सभी भी पूर पीपल को आता है। वो सभी कर्नूल जनरल हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक सेक्टर के आते हैं। इस सभी का मैं आरोग्यश्री एक प्रोग्राम है, इसमें वाईएसआर आरोग्यश्री में एक कार्ड होता है। उस कार्ड पाने के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करना है। ये कोसा भी इलाज को ये दिल का बीमारी आता है उसको हमें इलाज करते हैं। पूर पीपल स्पेशली इधर आते हैं, उसको हमें अच्छा सेवा करते हैं। हमारा सिस्टर्स है, 24 सिस्टर्स है, सभी डॉक्टर्स है, एक बड़ा टीम है। सभी ऑपरेशंस करने के लिए सभी वसति है हमारे पास। तो कोई भी तुमको बीमारी है तो हार्ट के लिए उसको बड़ा ऑपरेशन करने के लिए ये पूर पीपल को बोले तो वो ज़रूर कर्नूल जनरल हॉस्पिटल को आना है। उसको अच्छा इलाज करने के भेजने के लिए हमें भरोसा देता है। कार्डियक ऑपरेशन ईच ऑपरेशन को कम से कम 2 लाख खर्चा होता है। ये ऑपरेशन फ्री में हमें करते हैं ये आरोग्यश्री पेशेंट्स को। और सभी पेशेंट्स अच्छे से अच्छे ज़्यादा मुसलमान लोग हमें कर्नूल में 30% उनका पॉपुलेशन है। ज़्यादा पेशेंट्स इधर आते हैं, उन सभी को हमें ऑपरेशन करते हैं। आप हमको पर भरोसा करके इधर आने के लिए तुमको विनती करता हूँ। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।